ये प्रोजेक्ट दोस्तों जेंगो पे बन रहा है। वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता रहा हूँ, आपसे पहले मैंने एक क्लास ली है जेंगो की, बच्चों ने मुझे क्लास दी है। ये प्रोजेक्ट जो है वो इस पर बन रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी, हमारा टॉपिक जो है आज का वो है एपीआई। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एवर, और आपके पूरे कोर्स में मैं ये टॉपिक जस्ट पहली और आखिरी दफा पढ़ा रहा हूँ। दोबारा मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, लेकिन दोबारा ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। एपीआईज क्या होती हैं? ठीक है, मैं गूगल पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ एपीआई। ठीक है। एपीआई अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखता है एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन टू एप्लीकेशन वेयर द एप्लीकेशन रेफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर विद द डिस्टिंक्ट फंक्शन। ठीक है। इन द सिंपल, ये याद नहीं करने बैठ जाना आप लोगों ने, जस्ट फॉर योर नॉलेज आप लोगों को बता रहा हूँ। इन द सिंपल वर्ड्स, दो एप्लीकेशंस के दरमियान राब्ते के लिए एक ब्रिज का काम करने वाली फंक्शनैलिटी एपीआई कहलाती है। ठीक है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल इसकी देता हूँ। मिसाल ले लीजिए, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वन। ठीक है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वन। और मैं इसका टेक्स्ट छोटा कर देता हूँ ताकि एक्सक्यूज प्रॉब्लम ना मी बने। सर, आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है? जी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, आई होप सो होनी चाहिए। जी ऑन है रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा जी, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन, कोई भी हो सकती है वो। ठीक है। और सेम इसी तरह मेरे पास एक और एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह से यहाँ पर मौजूद। ये ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ, एप्लीकेशन टू। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन वन से डाटा एप्लीकेशन टू की तरफ जाए। ठीक है, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है, मेरी एप्लीकेशन वन एप्लीकेशन टू के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है। और इस कनेक्शन के लिए मिस निम्रा, आप अपने ग्रुप में मैसेज करिएगा क्लास ज्वाइन करने का। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन टू के साथ कनेक्ट हो जाए, समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब जब इसके ऊपर डाटा है ना, ऑटोमेटिकली मेरा वो डाटा इसके ऊपर भी आना चाहिए। ठीक है। जब जब इसके ऊपर डाटा है, ऑटोमेटिकली मेरा वो डाटा यहाँ पर भी आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो हमारी एपीआई लेके आएगी। एपीआई क्या करती है दोस्तों? एपीआई आपके एक सर्वर से डाटा को दूसरे सर्वर तक लेकर जाती है। ठीक है। अब एपीआई का जो फॉर्मेट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एपीआई फॉर्मेट, ये कोई डाटाबेस नहीं है, लेकिन ये डाटाबेस से डाटा को दूसरी जगह पर लेके जाती है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। अब वो फॉर्मेट काफी कुछ टाइप के होते हैं। ठीक है। मिसाल ले लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ एपीआई के फॉर्मेट की, तो 90% जो इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट है दोस्त, वो होता है जेसन का फॉर्मेट। ये जेसन का फॉर्मेट कैसा होता है? ये जेसन का फॉर्मेट बेसिकली ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता है, जरा गौर करिएगा। मिसाल के तौर पे फैसल भाई, मेरे पास है स्टूडेंट। ठीक है। ओके सर, जी जी। अब मुझे स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए ज्यादा सारा। ठीक है, मतलब कि किसी एक एक्सटर्नल वेबसाइट से स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। अब स्टूडेंट्स का मतलब है मल्टीपल डाटा चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा डाटा मुझे अरे की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जेएस के अंदर, जैसे कि अब याद है ना, मैंने अरे पढ़ाई थी, मुझे अरे की फॉर्म में डाटा मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक अरे है, एक स्टूडेंट है। ठीक है। क्लास में कोई आया है, लेट आते हैं तो फिर गुस्सा दिलाते हैं। कितना है? नहीं आया कोई भी करना तो है। आईडी मैंने स्टूडेंट को दे दी वन, नेम मैंने दे दिया असद मुख्तार,
ईमेल मैंने दे दिया gmail.com। हैरान आता, स्टूडेंट कोई नहीं आता। उसके बाद व्हाट्सएप मैंने दे दिया। ठीक है, वो बस। और उसके बाद यहाँ पर अब मुझे अगले स्टूडेंट का डाटा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टू, यहाँ पर लिख देता हूँ फैसल खान, और यहाँ पर लिख देता हूँ faisal.khan002@gmail.com। ठीक है, और इसी तरह अब अगले स्टूडेंट का मुझे डाटा चाहिए, तो मैं इसी फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ पर लिख दूंगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एहसान लिख देता हूँ, और एहसान डॉट खान ईमेल लगा दी, एंड सो ऑन। एंड अब इसी तरह जितना जितना मुझे स्टूडेंट का डाटा चाहिए वो मिलता जाएगा। बेसिकली इस फॉर्मेट को हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं। आप लोगों में से हम मेरी क्लास के जितने लोग हैं पहले वाले, जैसे फैसल भाई हैं, मिस होमा है, साकिब भाई हैं, शिराज है, आपको याद है ना कि हमने सादी जावास्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तो हमने इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, याद है ना? यस सर। मैं अगर एरर आपको विद उसकी ऑब्जेक्ट। फाइल, हाँ मैं आपको उसकी एक फाइल भी अगर दिखाऊं, मेरे पास पड़ी होगी 24 में। अच्छा, हमारे साथ एक और क्लास के भी बच्चे मौजूद हैं। हमारे साथ एहसान है, निम्रा है आई हमारे साथ क्लास में, और भी बहुत और भी कुछ बच्चे हैं। ये इशफाक गनी अभी अभी क्लास में आया है, और भी स्टूडेंट्स हैं। ये आज दूसरी क्लास से हमारे पास आए हैं, रीजन ये है कि उनका टीचर भी बीमार है। दूसरा हमारा टॉपिक सेम था, तो जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसी टाइम में उन्हें भी इंगेज कर लेता हूँ। तो इन सबको हम वेलकम करते हैं जी, एहसान को, मिस निम्रा को, और जो है कहाँ है हमारे साथ अभी इशफाक है, उसे हम इन सबको वेलकम करते हैं हमारी क्लास में। होप्स हो के हमारी क्लास में कुछ अच्छा सीख सकेंगे इंशाल्लाह। इनका भी टॉपिक रिएक्ट ही चल रहा है ना एहसान? आपका रिएक्ट चल रहा है ना टॉपिक? जी सर, हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है। अभी हम आज एपीआई को स्टडी कर रहे हैं, तो एपीआई तो एक रैंडम अच्छा टॉपिक है जिस वजह से हम इकट्ठे क्लास ले रहे हैं। और ये देखिए, कांस्टेंट हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, जो हमारे दूसरी क्लास के दोस्त आए हैं आज के लिए उनको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हम एक जेसन का फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये मेरी क्लास के जो दोस्त हैं उनको तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बड़ी डिटेल में जावास्क्रिप्ट में समझाया था, लेकिन अभी मैं दोबारा से समझाने लगा हूँ, तो उनको जरा समझने में ज्यादा आसानी होगी। याद है ना फैसल भाई, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, जी चाइल्ड सर, यूपी से बिल्कुल याद है, जनरेट बिल्कुल करवाया याद था, है सर। याद है ना आपको? बिल्कुल जी सर। तो इसी तरह ये ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला भी है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट में, ये है जेसन फॉर्मेट। अब जरा गौर करें, इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास आ, ये वेब एजुकेटर्स वाली जो साइट है .org, मैं इसको ओपन करता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है, ये स्टूडेंट्स वाली ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी सबको खोल के दिखाई थी, याद होगा है ना? ये स्टूडेंट्स वाली ऑप्शन है मेरे पास। ये स्टूडेंट्स वाली ऑप्शन जो मेरे सामने इस वक्त खुली है, ये साइट मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट और नेक्स्ट का मिक्सचर है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स हमारे सारे के सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, मेरी साइट से इंटरनेट में आज इशू है थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारी ना यहाँ पर लाहौर की फाइबर थोड़ी सी कट गई है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन मैं जस्ट आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ कि अ, आपके सामने इस वक्त सारे के सारे स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? जी सर कोई जी। ऐसा पर्सन जिसका हम नाम इधर से सर्च कर सकें, फिर मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, मजेदार सा जादू। ठीक है, जैसे कि हमारी क्लास में कौन मौजूद है इस वक्त? काफी भाई सर। हमारी जी फैसल है हमारे साथ, इशफाक है हमारे साथ। मैं यहाँ से इशफाक को रिसर्च करता हूँ। इशफाक, ये देख रहे हैं आप, ये इशफाक आ गया, आप सबके सब इसमें होंगे। मैं यहाँ से ये निम्रा रशीद है हमारी क्लास में, ये मिस निम्रा किधर गई यहाँ पर, ये
ये देखिए, ये मिस निम्रा की आ गया जो है ना डिटेल्स वगैरह। इसके अलावा और कौन है हमारे साथ मौजूद? साकिब इकबाल है। मैं सबको सर्च करता हूँ, ये देखें साकिब इकबाल आ गया, ठीक है। ये बस पिक्चर्स लोड हो रही हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है बुशरा भुट्टो, ठीक है। बुशरा, ये देखें, ये बुशरा आ गई। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है अवामी नवाब। आपका नाम, आपने इस नाम से एडमिशन लिया हुआ सर मेरा नाम मोहम्मद हसन है। है? एहसन। जी जी सर। एहसन मोहम्मद एहसन मसूद। सर ये सर्च वाला ऑप्शन आज दिया है, ये तो पहले नहीं था। नहीं था ये सब, बड़ी देर का है ये सर तो। मैंने उस दिन सर्च न किया, नहीं आ रहा था ये ऑप्शन। नहीं आपको फिर मिला नहीं मैंने होगा, ये ऐसे है। नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल किए तो मिला है मुझे नहीं। नहीं नहीं, ये सर्च वाला ऑप्शन ऐसे नहीं है। आप ये ब्राउजर के अंदर जाए ना, कंट्रोल F करें, इशफाक गनी, ये देखें, जी ये सर मैंने इशफाक आ देखा गई था, है। लेकिन ये अभी आप जैसे सर्च कर रहे हो ना, ये सर्च वाला ऑप्शन नहीं, नहीं ये तो मिल रहा। ब्राउजर की ऑप्शन है ना, ये हमारी वेबसाइट की ऑप्शन नहीं है, ये ब्राउजर की ऑप्शन है। देखना यहाँ ठीक। पर, ये कंट्रोल F करें, इशफाक गनी लिखें। ये इशफाक गनी ने अपनी हैंडसम सी फोटो भी लगाई हुई है, क्या बात है। एंड इसी तरह ये सारे के सारे हमारे, अब हो क्या रहा है, ये है हमारी वेबसाइट जो कि रिएक्ट के ऊपर बनी है, ठीक है। इस वेबसाइट का एक और सेक्शन है जो कि आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरा स्टाफ उसको इस्तेमाल करता है और मैं सारा काम उसे ट्रैक कर रहा होता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना उसको देख लें, फिर मैं वापस उसको वापस ऑन कर दूंगा।